now we are going to start the next topic, Biot-Savart law का next application. Next application means इसमें हम circular coil लेंगे या circular loop. Suppose we are taking a circular coil or circular loop, तो how much magnetic field develop at point P. The magnetic field develop around the wire. तो एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है. जस्ट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. तो कंसीडर अ सर्कुलर लूप. ये एक कंसीडर किया सर्कुलर लूप है. द आई इज अ फ्लो ऑफ करंट. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप. लेट लूप इज प्लेस्ड इन अ वाई जेड प्लेन. मतलब लूप को हमने वाई और जेड प्लेन पे एक्सेस किया है, प्लेन. So that is its axis coincide with the x axis. ठीक है, x axis. तो एक पॉइंट लिया P. The distance from the center of the circular loop is x and r is the diagonal radius. इसको बोल सकते हैं हाइपोथेसिस. ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया जो h हाइपोटेनियस. तो ये x वैल्यू, ये r, और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ द वैल्यू ऑफ x आर और अंडर रूट स्मॉल आर इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो इसको ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि ये ऐसा एक सर्कुलर लूप लिया और यहाँ से ये इस टाइप से एक पॉइंट पर. ठीक है ना, ये एक्सियल एक्स एक्सिस आर, कैपिटल आर, सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑन. द फ्लो ऑफ करंट is anti-clockwise, flow of current I. So we have to find the magnetic field, experience magnetic field at point P. क्योंकि इस पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं. देखिए ये एक तो एंगल थीटा, यहाँ से एंगल फॉर्म बाय पॉइंट P थीटा एंगल, एंड दिस इज द, इसको मान लिया हमने फाई 1 या फाई 2 ले सकते हैं. ये थीटा कंसीडर किया. ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पर कंसीडर हुआ थीटा. अब ये इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हुई बी, तो ये टू पार्ट में डिवाइड होगी बिकॉज टेंजेंशियल dB इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स विच इज dV इज डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली. ये हॉरिजेंटली होगा क्योंकि एंगल यहाँ से फॉर्म हो रहा है, तो हॉरिजेंटली ये होगा dB cos थीटा, वर्टिकली ये dV sin थीटा फ्रॉम द राइट साइड. ऐसे ही लेफ्ट साइड के लिए dV sin थीटा डाउनवर्ड्स और ये dB cos थीटा यहाँ पर. तो dB sin थीटा और dB cos थीटा ये देखिए आपस में क्या होंगे, अपोजिट है डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट, तो इट विल कैंसिल. सो टोटल जो निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे dB cos थीटा. तो ऐसे ऐड करते जाएंगे dB cos थीटा प्लस dB cos थीटा एंड डेट इज समेशन ऑफ dB cos थीटा. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी इतनी निकलेगी इस पॉइंट के लिए. तो इसको हम अब ड्राइव करते हैं. जस्ट नाउ वी हैव टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू समेशन ऑफ dB cos थीटा. ठीक है, तो B इक्वल टू, क्योंकि लीनियर लूप में है तो सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द दिस मैग्नेटिक फील्ड dB cos थीटा. ठीक है, cos थीटा को अगर हम देखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस था अपना कितना, बेस थीटा अगर ले रहे हैं तो बेस होगा r डायग्राम के अकॉर्डिंग, और h r होगा. ठीक है, यहाँ अपन देखें तो ये r और ये स्मॉल कैपिटल r और ये स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल. इट इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा. dB की वैल्यू कहाँ है, dB की वैल्यू जो हमें अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ इज सरफेस इंटीग्रेशन dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू r अपॉन स्मॉल r. साइन थीटा की वैल्यू हमने परपेंडिकुलर लिया है इसको, तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट्स वाई साइन 90 इक्वल टू 1. तो यहाँ से इसको हटा देंगे, जो बचेगा हमारा
वो वैल्यू बचेगी हमारी बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल मी नॉट अपॉन 4 पाई को भी बाहर निकाल लीजिए और केवल सबको निकाल लीजिए, वाल जो केवल इंटीग्रेशन करना है वो ही बचेंगे, डीएल वाले बस, ये डीएल बचेगा, बाकी सबको बाहर आ जाएंगे। दैट इज आई म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब ये आउटसाइड आ गए। आई इज कैपिटल आर अपॉन आर पावर 3, ठीक है। ये केवल इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट अगर ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बी रिजल्टेंट रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज एल मतलब पूरा जो लूप है इस लूप का सरकमफ्रेंस विच इज़ 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन एल दैट इज 2 पाई कैपिटल आर। तो रिजल्टेंट बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर पावर 3, और इस आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पावर 3 का 3/2 हो जाएगी, तो वी कैन राइट है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाय द सर्कुलर लूप करंट कैरिंग, ठीक है। ये बात अलग है, स्पेशल केस ले सकते हैं इसमें हम। अगर स्पेशल केस हमने लिए इसमें सपोज कि आर इज लेस देन एक्स, अगर स्पेशल आर इज लेस देन एक्स देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ले सकते हैं, ठीक है। और ए की प्लेस पर चाहो तो ये पाई आर क्यू की प्लेस पर एरिया लिख सकते हो यहाँ पर। दूसरा स्पेशल केस ले सकते हो, इफ़ एक्स इक्वल टू 0 देन बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आई अपॉन आर, ये एक्स का 0 लेंगे तब। तो ये ऐसे हम आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल, ठीक है ना। थैंक यू।